स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम देख रहे हैं गोला और अर्धगोला से जुड़े सवालों को, यानी कि स्फीयर एंड हेमिस्फीयर से जुड़े कुछ सवालों को लिया है। ठीक है, ये सवाल नंबर है इस सीरीज का 28वां। दिया है कि यदि एक गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर बढ़ाई जाती है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। गोले की मूल त्रिज्या क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर पहले त्रिज्या कितनी रही थी? हमने मान लिया आर रही थी। ठीक है, कितनी बढ़ा दी गई है? यानी आर प्लस 3 सेंटीमीटर बढ़ा दी गई। ठीक है, तो सवाल पूछा है कि मूल त्रिज्या कितनी है। ठीक है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है कितना है? 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और यहाँ पर जो गोले का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है, तो यहाँ पर सी इस पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया कितना दिया गया? सी ऐसे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है कितना है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, टोटल सरफेस एरिया दिया गया है, यानी कि टी ऐसे कितना दिया गया है? टी ऐसे यहाँ पर दिया गया है 528। ठीक है, और टी ऐसे कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो पहले त्रिज्या कितनी थी? आर थी, बढ़ कितनी गई है? आर प्लस 3 की गई है। ठीक है, यानी कि आर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, बराबर 528। इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम इसका होल स्क्वायर खोलकर और इसका करते हैं। ठीक है, यानी कि इसका हम एक तरीका तो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाकर, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इसका यूज करके। ठीक है, यानी कि दोनों से करके देखते हैं। ठीक है, तो 4 से काट देंगे, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 4 दूनी 8। ठीक है, और बाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, 22/7 गुणा। ठीक है, और यहाँ हम सॉल्व करेंगे, इसका वर्ग बोलेंगे आर स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 और प्लस 3 दूनी 6 आर। ठीक है, और माइनस आर स्क्वायर बराबर 132। या आप इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं कि आर प्लस 3 माइनस आर और आर प्लस 3 प्लस आर। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं हम, लेकिन इससे करने से आसान जल्दी हो जाएगा। ठीक है, 22 से काटेंगे हम, 11 से काट देंगे, 11 दूनी 22, इधर काटेंगे 11 से, तो ये तो फिर इस डायरेक्ट काट सकते हैं। 22 छक्के कितने होते हैं? 132 होते हैं। ठीक है, 6 बार चलाएगा और 6 7 42। यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, और 9 को इधर ले जाएंगे, 42 में से 9 घटा देंगे। ठीक है, यानी कि 6r बराबर 42 माइनस 9। ठीक है, 42 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 42 से 9 गए तो कितना बचा? 3, यानी 3 बचेगा 33 को 32, 6 का भाग देंगे कितना चला जाएगा? 6 पंजे 30, पॉइंट 6 पंजे 30। तो मूल त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5.5 सेंटीमीटर। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि यदि गोले की त्रिज्या 2.5 डेसीमीटर बढ़ाई जाती है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 110 डेसीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। गोले का आयतन डेसीमीटर क्या है? तो यहाँ पर क्या कहा गया है सवाल में कि गोले की त्रिज्या 2.5 डेसीमीटर बढ़ाई जाती है। पहले कितनी थी? आर रही होगी, अब कितनी होगी? आर प्लस 2.5। ठीक है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 110 डेसीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, यानी कि बराबर कितना हो रहा है? 110 डेसीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हम 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 4 पाई और आर की वैल्यू लगाएंगे आर प्लस 2.5 का होल स्क्वायर और माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे, यानी कि 4 गुणा 22/7। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस 2.5 का वर्ग करेंगे 625 यानी 6.25। ठीक है, और प्लस 2.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? यानी कि 25 दूनी 50 यानी 5 आर और माइनस आर स्क्वायर बराबर 110। ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, 11 से काटेंगे यहाँ पर तो 11 दूनी 22, इसे काटेंगे 11 एकम 11। ठीक है, और ये काट देंगे 5 बार कट जाएगा। ठीक है, 7 पंजे 35/4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ कितना हो जाएगा? यानी कि 5r बराबर 35/4। ठीक है, यानी कि 7 पंजे 35 और ये नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस 6.25। ठीक है, यानी 4 का अगर भाग दें तो जो है 4 8 32
ठीक है, 4 अट्ठे 32 और कितना बचेगा, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 पॉइंट 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ से, यानी कि 75 में से घटाएंगे 25 तो 50 बच जाएगा, और 8 में से घटाएंगे 6 तो 2 बचेगा, 2.50 बचेगा, और 5 का इसमें लगाएंगे भाग, ठीक है, 25 यानी कि 0.5 बढ़ जाएगा। हम इसे बराबर लिख सकते हैं r बराबर 1/2, यानी कि ये आधा है, ठीक है। अब ये क्या आ गया है, r की त्रिज्या आ गई है, ठीक है, यानी कि डेसीमीटर में हमें क्या है, गोले का आयतन निकालना है, तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, तो 4/3 पाई, ठीक है, यहाँ पर हम पाई के लगाएंगे 22 के साथ गुणा आर की वैल्यू कितनी है, 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, ठीक है। यहाँ 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा 4, 2 से काटेंगे ये कट जाएगा 11 बार, ठीक है, ऊपर कितना हो जाएगा 11/7 दिया 21, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 11/21 डेसीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, एक बड़े ठोस गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, यदि पिघलाकर 8 बराबर छोटे ठोस गोले बनाए जाते हैं, सभी 8 छोटे ठोस गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर योग पूछा गया, यानी कि सवाल कह रहा है कि एक बड़े ठोस गोले की त्रिज्या, एक बड़ा ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, पिघलाकर 8 बराबर छोटे गोले बनाए जाते हैं, ठीक है, बराबर में 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, ठीक है, ये 8 गोले बनाए जाते हैं, बराबर है, ठीक है। सभी 8 छोटे गोलों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग क्या है, ठीक है, तो यहाँ योग पूछा गया है, तो हमें क्या है, यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 × जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 हो गई है। अब यहाँ से कितना आयतन है, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, यहाँ पर कितना होगा 4/3 पाई r की वैल्यू कितनी है, 14, ठीक है, तो 14 × 14 × 14, ठीक है, 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम यहाँ लिख देंगे इस तरीके से, 8 गोले हो गए × 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा यहाँ से, ठीक है, 8 से काटेंगे तो ये कट जाएगा कितनी बार, यानी कि 7 बार, ये 7 बार, ये 7 बार, ठीक है, r की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 7, ठीक है, r की वैल्यू कितनी है, 7 आ गई है। अब कह रहा है कि 8 छोटे ठोस गोलों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि 8, ठीक है, इनटू टोटल सरफेस कितना होता है, 4 पाई r², तो 4 पाई की वैल्यू 22/7 इनटू r² कितना हो जाएगा, 7 7 × 7, 7 के 7 कट जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 2 0 यहाँ से 1, 8 2 16 और 1 17, ठीक है, 4 × 7 के साथ में 7 6 42, क्योंकि वहाँ से 4 7 7 49 और 4 53 के 3, यहाँ से 5 7 के 7 और 5 12, ठीक है, 4 4 2 8 4 के 12, तो वहाँ से 1 4 2 8 और 1 9 4 1 4, 49 28 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 छोटे गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, गठित नए गोले का अनुमानित वक्त पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, ये त्रिज्या यानी r1 r2 और r3, इन सभी तीनों को मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, ठीक है, इसकी त्रिज्या नहीं पता है, ठीक है, इसे कैपिटल R मानते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से कैपिटल R की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद में क्या निकालेंगे हम यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है,
यानी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने क्या पूछा, अनुमानित पूछा गया यहाँ पर, ठीक है, यानी अप्रॉक्सीमेट। तो बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई, ठीक है, बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर 3 गोले, ठीक है, एक 2 सेंटीमीटर, एक 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, हम 4/3 पाई होल ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसका जैसे r1³ प्लस r2³ प्लस r3³, ठीक है। तो r1 का क्यूब करेंगे कितना, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, 3 का करेंगे 27 होगा, 4 का करेंगे तो 64 हो जाएगा, ठीक है। 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, r³ बराबर ये कितना होगा, 8 4 12 12 और 7 9 हासिल 1, ठीक है। 6 और 2 8 और 1 99। अब अप्रॉक्सीमेट देखना पड़ेगा हमें, क्या है कि 99 क्यूब किसका तो होता नहीं है, ठीक है, यानी कि 4 का क्यूब और 5 के क्यूब के बराबर में है। 5 का क्यूब कितना होता है 125 और 4 का क्यूब कितना होता है 64, इसके जस्ट बीच में है, ठीक है। 99 इसके जस्ट बीच में है, तो लगभग में कितना हो सकता है, 4.5 से ऊपर होगा, ठीक है। यानी कि अगर इसका क्यूब करें हम तो ये क्या है, इससे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें कितना लेना है, अप्रॉक्स में लेना है, ठीक है। तो हम ले लेंगे 4.6, ठीक है। यहाँ पर कितना लेके देख रहे हैं 4.6, यानी कि r की वैल्यू निकाली हमने, कितनी है 4.6, अप्रॉक्स में लिया है, ठीक है, यानी अप्रॉक्स मतलब अनुमान लिया है। अब कह रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ठीक है, गोले का। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r², ठीक है। तो 4 × पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r² कितना हो जाएगा 6.46 4.6, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 7 से काट देंगे, यहाँ कटेगा, पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 7 6 42, कितने बचेंगे 4 बचेंगे, 7 में 35, तो हम क्या करेंगे इसमें पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी कि 46 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हम 46 × 46 होगा, यानी 40 × 46 करेंगे अगर यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 36 के 6 6 6 36 के 4 से 3 और 6 चौक 24 6 चौक 24 24 और 24 48 48 और 3 51 का 1 हासिल 5 और 4 चौक 16 16 और 5 21, ठीक है। तो लगभग कितना हो जाएगा 21.16, ठीक है। तो हम इसे लिख देंगे 21.16, ठीक है। अब किसका मल्टीप्लाई करना है 22 का और 4 का, ठीक है। 4 को हमने 4 को 8 और 11, ठीक है, यानी कि 8 और 11 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 11 × 8/7, ठीक है। तो 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 6 6 से 4 से 6, 11 के 11 11 और 6 कितने हुए 11 से 67 के 7 हासिल 6, 11 एकम 11 और सॉरी 11 6 के 66 के 6 हासिल कितने हुए 6, 11 एकम 11 11 और 6 17 के 7 हासिल 1, 11 एकम 11 और 12 के 2 हासिल 1, 11 दूनी 22 और 23, ठीक है। 0.2 अंक के बाद गुणा करेंगे 8 का इसमें, तो 8 6 48 के 8 हासिल 4, 8 7 56 और 4 7 का 0 हासिल 6 और 8 दूनी 16 16 और 6 22 के 2 हासिल 2, 8 या 24 24 और 2 25 26 के 6 हासिल कितने हुए 2, 8 दूनी 16 और 2 18, ठीक है। अब पॉइंट कितने 2 अंक की बात है, इसमें भाग देना 7 का, 7 का भाग देंगे 7 दूनी 14, कितना बचेगा यहाँ पर 4 6, ठीक है। 7 6 42, ठीक, कितना बच जाएगा 4 और 2, ठीक है। और 7 6 42 पॉइंट, तो हमने अप्रोक्सीमेट कितने लिया था यहाँ पर 4.6 लिया है, इसके अनुसार 266 आ रहा है। अगर इससे थोड़ा और ऊपर लेंगे तो और ऊपर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है सवाल का जो आंसर है ये नहीं हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन अगर देंगे और ये ज़्यादा हो जाएगा 350, ये भी हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम 5 को अगर लेंगे 5 को लेंगे त्रिज्या 5 अगर लें यहाँ पर तो कितना होगा, यानी कि 25 बन जाएगा, ये 25 और यहाँ पर अगर देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 तक 100 और 100 गुणा करेंगे 22 तो 22 और डबल 0, ठीक है। 7 का भाग देंगे
7 दिया 21, ठीक है। तो ये 5 से नहीं होगा, इनका 7 के ऊपर जा रहा है 300, ठीक है। तो सवाल का जो अप्रॉक्सीमेट लगभग होगा, अगर डायरेक्ट एग्जैक्ट निकाला जाएगा तो कितना मिलेगा 269 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यदि 15 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले से 125 समान छोटे गोले बनाए जाते हैं तो प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 15 सेंटीमीटर व्यास वाले, यानी कि आर की जो वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 15/2, ठीक है, यानी 15/2 व्यास वाले एक ठोस गोले से 125 समान छोटे गोले बनाए जाते हैं तो प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या किया गया है कि 125 समान छोटे गोले, यानी ये बड़ा गोला है, ये इससे कितने बनाएगा 125 प्लस डॉट डॉट कितने बनाएगा 125 गोले बनाएगा, ठीक है। इस तरीके से इनका आयतन बराबर इनका आयतन, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी होगी, इसकी हो जाएगी 15/2, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी r, और कितने हो जाएंगे 125, ठीक है, गोले, ठीक है। यानी कि इनका आयतन बराबर इनका आयतन है, ठीक है। तो इसका आयतन मतलब 4/3 पाई r की मतलब 15/2 गुणा 15/2 गुणा 15/2, ठीक है, बराबर 125 गुणा 4/3 पाई r की 4/3 पाई r, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, यहाँ पर छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है ये पूछा गया है। छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रत्येक का पूछा गया है, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे। 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। 25 से काटेंगे, यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 या 15, यहाँ काटेंगे 5 से, कितने कट जाएगा 25 बार, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे, ऐसे 5 या 15 कट जाएगा 5 बार, फिर 5 से काटेंगे, ये कट जाएगा 3 बार, यानी कि आर की यहाँ से वैल्यू निकलेगी कितनी 3/2, ठीक है। अब सवाल कह रहा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सी एस या टी एस 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो 4 गुणा पाई गुणा r स्क्वायर, 3/2, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4 पाई, ठीक है, यानी 9 पाई इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि एक धात्विक ठोस गोले की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। एक ठोस गोले की त्रिज्या कितनी 42 सेंटीमीटर है। यदि इसे 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या के छोटे गोले बनाने के लिए पिघलाया जाता है तो कितने छोटे गोले प्राप्त होंगे? नंबर ऑफ छोटे गोले के, ठीक है। तो एक धातु ठोस गोला है, एक ये गोला है और बराबर n गोले बनाए जाते हैं, ठीक है। इसकी त्रिज्या दी गई है और इसकी त्रिज्या दी गई है, ठीक है। इसकी त्रिज्या 2.1 है और इसकी त्रिज्या कितनी है 42 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ n, ठीक है, इसका कहना 4/3 पाई r की 4/3 और पाई r की कितना 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, ठीक है। ये कितना 4/3 पाई r की कितना 42 गुणा 42 गुणा 42, ठीक है। 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, ठीक है। 21 को हम यहाँ से हटाएंगे तो कितना जाएगा, नीचे पॉइंट हटा देंगे तो कितना होगा 1000 हो जाएगा, ठीक है। काट देंगे तो 21 से कम 21, 21 दूनी 42, फिर 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 21 से कम 21, 21 दूनी 42, यहाँ करना 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1000 को मल्टीप्लाई कर 8000, ठीक है। तो यहाँ n की जो नंबर ऑफ छोटे गोले संख्या निकली कितनी 8000। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दिया है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी ठोस गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी ठोस गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती हैं। मतलब यहाँ पे जो अर्धगोला है इसे पिघलाकर
छोटी छोटी गोलियां कितनी बनाई जा सकती जिसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी कितनी त्रिज्या दी गई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी ठोस गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ छोटी गेंदों की संख्या पूछी गई है। ठीक है, मतलब इन सभी का आयतन बराबर इस अर्धगोले का आयतन है, इसकी त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर और छोटे गोले की त्रिज्या जो बताई गई कितनी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर कितना है 12 गुणा 12 गुणा 12। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ छोटी गेंदें गुणा 4/3 पाई आर कितना है 6 गुणा 6 गुणा 6। ठीक है, 4/3 पाई कट जाएगा, 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, फिर 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, फिर 6 से काटेंगे तो कट जाएगा 6 दूनी 12। ठीक है, और 2 दूनी 4 और ये 4 कट जाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ गेंदों की संख्या निकलेगी 2 दूनी 4। ठीक है, तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल है 35वां कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक धातु की गेंद को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली छोटी गोलियां में परिवर्तित किया जाता है, इस प्रकार बनी गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक धातु की गेंद को पिघलाकर कितनी है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली। ठीक है, जो आर है कितनी है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली। ठीक है, धातु की गेंद को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली छोटी गोलियों में परिवर्तित किया जाता है बराबर नंबर ऑफ। ठीक है, छोटी गोलियों। ठीक है, इस तरीके की छोटी गोलियां ये बनाई जा रही। ठीक है, नंबर ऑफ कितनी है ये पता नहीं है। इस प्रकार बनी गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या। यहाँ पर कितनी त्रिज्या है छोटी गोली की त्रिज्या कितनी है आर बराबर 7। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 4/3 पाई आर की मतलब 28 गुना 28 गुना 28। ठीक है, बराबर नंबर ऑफ 4/3 पाई आर की मतलब कितना है 7 गुना 7 गुना 7। ठीक है, 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, 7 से काटेंगे 7 से कम 7 7 चक 28, फिर 7 से काटेंगे 7 से कम 7 7 चक 28, फिर 7 से काटेंगे 7 से कम 7 7 चक 28। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ गोलियों की संख्या कितनी 4 चक 16 16 चक 64। ठीक है, तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 64। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 36वां कह रहा है कि 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर मूल गोले की आधी त्रिज्या की गोलाकार गेंदें बनाई जाती हैं, ऐसे कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गेंदों की संख्या पूछी गई है। तो एक ये गोला है। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है 2.1 सेंटीमीटर है। अब इससे आधी त्रिज्या की गेंदें बनाई जाती है, इसके आधी त्रिज्या की। ठीक है, मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी आर बराबर कितना होगा 2.1/2। ठीक है, कितनी गेंदें बनाई जाती है नंबर ऑफ गेंदें। ठीक है, तो इसका आयतन बराबर इन छोटी छोटी गेंदों का आयतन बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी मतलब 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1। ठीक है, बराबर यहाँ नंबर ऑफ छोटी गेंदों का आयतन। ठीक है, इंटू एक गेंद कितनी है 2.1/2। ठीक है, यानी कि 4/3 पाई आर क्यू यानी 2.1/2 इंटू 2.1/2 इंटू कितना होगा 2.1/2। ठीक है, यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा। ठीक है, और 2.1 ये कट जाएंगे। ठीक है, कितना बचेगा यानी कि n बराबर 2 यहाँ 2 यहाँ और 2 यहाँ। ठीक है, 3 तो कट ही जाएंगे ये, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि नंबर ऑफ गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा डी। ठीक है,
ये कौन सा है, सी है यहाँ पर, और ये कौन सा है, डी है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यदि त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो गोले के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है, मतलब यहाँ फ्रैक्शन से हम करेंगे सवालों को, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/5। ठीक है, 1/5 में 20 इस तरीके से निकाल सकते हैं। 20 का मतलब क्या, परसेंट लाइन नीचे 100 आ जाएगा, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, ठीक इस तरीके से 1/5। अब यहाँ वृद्धि की गई है, यानी कि पहले त्रिज्या, मूल त्रिज्या कितनी थी, 5, अब बढ़ के कितनी हो गई, 1 बढ़ी 6 हो गई। ठीक है, यानी कि ये साइड का रेशियो, मतलब त्रिज्या का रेशियो है। यहाँ पूछा गया है गोले के आयतन, गोले का आयतन। ठीक है, तो यहाँ आयतन कितना होगा, 5। ठीक है, त्रिज्या है तो आयतन कितना हो जाएगा, यानी इसका आयतन देखिए तो 4/3 पाई आर क्यू, इसका आयतन देखिए 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, हमने इसे बड़ा मान लिया, छोटा मान लिया, कट जाते हैं आपस में रेशियो में, तो इसका क्यू बोले कितना हो जाएगा, 125, और यहाँ क्यू बोले कितना, 216। ठीक है, इतनी बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ से घटाएंगे, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, और 11 में से 2 जाएंगे तो 9 बचेगा, 1 में से 0। ठीक है, कितने पर निकाल रहे हैं हम, यानी कि 125 से 216। ठीक है, आयतन बढ़ गया है, पहले आयतन था 125, अब कितना होगा, 216 होगा। कितना बढ़ गया, 91 बढ़ा है। किससे पर बढ़ा है, तो 125 पे। ठीक है, 100 पे निकाल लेंगे हम इसे, सॉल्व करेंगे, 25 छक 100 और 25 पंजे 125। ठीक है, 4 एकम 4 और 4 में 36। ठीक है, 5 का भाग देंगे इसमें, तो 5 7 35। ठीक है, 1 बचेगा, 14 हो जाएंगे। ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, यानी कि 72.8 बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, 72.8। ठीक है, परसेंटेज। अगला सवाल है, यदि एक वृत्त के व्यास में 15% की वृद्धि होती है तब उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, इसके व्यास में 15% की वृद्धि हो रही है, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, नीचे 100 करेंगे तो 5 दिया 15, 5 से काटे 5 दूनी 10, यानी 20। ठीक है, यानी 20 से कितना होगा, 23 हो गया। कितना हुआ है, 20 से 23, 15% की वृद्धि होती है। ठीक है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 3/20। ठीक है, अब यहाँ पर जो वृद्धि हो रही है वो किसमें हो रही है, वृत्त के व्यास में। ठीक है, इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, यहाँ वृत्त की जगह हम गोला लिख लेंगे। ठीक है, हम गोले सवाल समझ कर रहे हैं। यदि एक गोले के व्यास में 15% की वृद्धि होती है तब उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये व्यास है, ये कितना है, डी है, तो यहाँ से आर कितना हो जाएगा, इसका आधा, यानी कि 10 से कितना हो जाएगा, यानी कि 11.5। ठीक है, अब इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का पृष्ठफल 4πr, इसको 4πr से कट जाएगा। ठीक है, इसका हम वर्ग करेंगे, इसे हम मान सकते हैं 20/2, इसे हम लिख सकते हैं 23/2। ठीक है, तो 20 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 400, और बट्टे 2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, यहाँ करेंगे 23 का वर्ग 529 और बट्टे 4। ठीक है, रेशियो में से 4 से 4 काट देंगे, कितना बढ़ जाएगा, यानी कि 129 बड़े कितने बड़ा, 400 बड़ा, तो 100 पे कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 की 12, 4 दूनी 8, और कितना हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, 32.25% की वृद्धि हो जाएगी इस सवाल में। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है कि एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है, तो यहाँ पर गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जा रही है, यानी कि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/2, पहले 2 थी, अब कितनी हो गई, 3 हो गई। ये क्या है, त्रिज्या है। अब कह रहा है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्र में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्र को 4πr² होता है, 4πr² कट जाएगा। ठीक है, तो 4π कट जाएगा इस तरीके से, 4πr² और 4π R²। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, वैल्यू लिखेंगे
2 का वर्ग करेंगे कितना हो 4 और 3 का वर्ग करेंगे 9, यानी पहले पृष्ठ क्षेत्रफल कितना था 4, अब कितना हो गया 9। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, कितनी हुई है 5 की हुई है, कितने पर हुई है 4 पे, तो 100 पे कितनी हो जाएगी, काट दिए कितने कट जाएगा 25 बार, 25 पर कितना हुआ 125% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो सवाल का आंसर जो है कितना हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला सवाल है कि यदि किसी गोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि हुई है तो इसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 44% की वृद्धि हुई है पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो 44% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम निकालें तो कितनी निकलेगी, यानी 44/100, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ काटेंगे तो कट जाएंगे 25 बार। ठीक है, यानी कि वक्र पृष्ठ जो है वो कितना हो गया 25 से कितना हुआ 36 हो गया। वक्र पृष्ठ फॉर्मूला क्या होता है 4πr², 4πr² होता है। ठीक है, यहाँ भी 4π होगा, 4π से कट जाएगा रेशो निकालेंगे तो। ठीक है, यहाँ ये हो रहा है वर्ग, तो रूट ऑफ ले कितना हो जाएगा 5, इसका रूट ले तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसके आयतन में प्रश्न पूछा गया, तो आयतन कितना हुआ 4/3 πr³, यहाँ को 4/3 πr³। ठीक है, ये कट जाएगा। ठीक, क्यों कर देंगे 5 का कितना होगा 5 पूरे 125 और 6 का करेंगे कितना 216। ठीक है, तो यहाँ कितने की परसेंट की वृद्धि हुई है, घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से बच जाएगा ये 1 और ये बचेगा 9। ठीक है, बट्टे 125 गुणा जाएंगे 100, तो 25 चक 100 और 25 पंजे 125, 4 एकम 4, 4 एकम 36, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35। ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, यानी कि 72.8% की वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। ठीक है, हम इन सवालों को रेशियो से कर रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, दिया है कि किसी गोले की त्रिज्या 5% बढ़ा दी जाए तो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। यहाँ पर जो सवाल है वो क्या कह रहा है कि 5% की वृद्धि की जाए किसमें, गोले की त्रिज्या में, तो पूछा ये गया है पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5 से काट देंगे, मतलब 5%, 5/100, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 1 ऊपर और 5 दूनी 10 यानी 20। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 5% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है तो 20 से कितना होगा 21। ठीक है, अब कहा यह गया है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr², यहाँ कितना होगा 4π²। ठीक है, पहले कितना था ये था, बढ़ के कितना हो गया 21 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 4π कट जाता है, फिर यहाँ क्या करेंगे वर्ग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे इसका वर्ग करेंगे, तो ये क्या है त्रिज्या है, ये क्या है आर। ठीक है, हमें क्या है पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, तो वर्ग करेंगे कितना होगा 400 हो जाएगा, यहाँ वर्ग करेंगे 4 से 41 होगा। ठीक, कितना बड़ा है 41 बड़ा है, कितने पर बड़ा है 400 पर बड़ा, तो 100 पे कितना हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 एकम 4। ठीक है, 0 फिर पॉइंट लगा देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। सवाल का जो आंसर कितना होगा 10.25%। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी। अगला सवाल कह रहा है कि यदि एक गोले की त्रिज्या 25% तक कमी की हो जाती है। ठीक है, 25% तक कमी हो जाती है, इससे इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी। ठीक है, यहाँ कमी पूछी गई है, 25% की कमी हो जाती है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/4। ठीक है, पहले 4 की अब कितनी होगी 3 हो गई, किसमें हुई है त्रिज्या में। ठीक है, आर में कितनी कमी हुई है, पहले मूल थी 4, अब कितनी होगी 3। इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे 4 त्रिज्या लेके तो कितना हो जाएगा 4πr², यहाँ कितना 4π स्मॉल r², यहाँ कैपिटल r² ले लेंगे। ठीक है, त्रिज्या बड़ी है इसलिए 4π से कट जाएगा, 4 वर्ग करेंगे 4 चक 16, 1 करेंगे 3 तक 9। ठीक है, 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चक 16 और 3 का वर्ग करेंगे 3 त्रिका 9। ठीक है, अब कितने परसेंट की कमी हुई है हमें ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से घटाएंगे कितना हो जाएगा, यानी 7 की कमी कितने पर 16 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा ये। ठीक है, 700/16, 16 के भाग देंगे 16 दूनी 32, 16 छक्का
16 चक 64, ठीक है। कितना बचेगा, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा। 16 दूनी 32, 16 की 48, 16 चक 16 की 48, ठीक है। 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 जाएगा, 2 बचेंगे और ये 12, ठीक है। पॉइंट लगा लेंगे, 0 बना लेंगे, ठीक। यानी कि 73 पॉइंट कितना हो जाएगा, 43.75, ठीक है। अब कितने चला जाएगा, 4 सकते 112 होते 7 पर चला जाएगा, ठीक है। और करेंगे तो कट जाएगा पूरा पूरा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, और 16 बन जाए 80, ठीक है। और 16 करेंगे, 16 सत्ते 112, कितना बचेगा 8 बनेगा, पॉइंट लगाए 0 बना लेंगे, 16 बन जाए 80 हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल का जो आंसर 43.75% की कमी हुई है, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि यदि अर्धगोले की त्रिज्या 37.5% कम हो जाती है तो इसके अर्धगोले का आयतन कितने % घट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर निकालेंगे तो 37.5% की फ्रैक्शन जो वैल्यू है कितनी होगी, यानी 37.5 कितना होता है 75/2, ठीक है। 75%, ठीक है। तो इसे करेंगे 75/2%, घटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। 25 अगर 25 है 75, 25 चक 100, 4 दूनी 8 है, 3/8 पहले थी 8, ठीक है। जो मूल थी वो कितनी 8, कमी कितनी हुई है -3 की, यानी 5, ठीक है। 3 की कमी हुई है तो 5, ठीक है। अर्धगोले का आयतन, आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। यहाँ बड़ी त्रिज्या तो कैपिटल आर क्यूब ले लेंगे, ठीक है। और 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ठीक। ये क्या है, आर त्रिज्या है, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया आयतन में कितने % की वृद्धि हुई है, लगभग, ठीक है। तो यहाँ से जाकर ये कट जाएगा आपस में, ठीक। 4/3 पाई कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम, यहाँ पे 8 का क्यूब बनेगा कितना हो जाएगा 512, ठीक है। 5 का क्यूब बनेगा कितना 125 हो जाएगा। कितना कम हुआ है, ठीक है। 12 में से 5 जाएंगे 7 बचेंगे, और 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 बचेंगे, और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। बट्टे कितने में 512 पे, ठीक है। मूल ये थी इसलिए इसी पे निकालेंगे, 512 गुणा करेंगे 100 का, ठीक है। हम इसे 512 को लगभग में अप्रोक्स में पूछा गया है तो लगभग में क्या है, हम इसे 500 मान सकते हैं, ठीक है। हम ये भाग देंगे इसे ऊपर 500 मान लेंगे इसे, ठीक है। 500 मान लिया हमने इनको, और 387 गुणा 100 है, 100 से ये काट देंगे, 5 का भाग देंगे तो इसमें 5 35 कितना बचेगा यहाँ पर 35, 3 बचेगा और 7 हो जाएगा, ठीक है। और 5 7 35, ठीक। तो हमने ये क्या किया, कम माना है, ठीक है। 77 से तक कम आएगा, ठीक। ये भी ऑप्शन में होगा, ये भी ऑप्शन है कि 77 से कम आएगा, 512 का भाग देंगे तो 77 से कम आएगा। इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा, अप्रोक्स में डी।